अस्सलामुअलैकुम एजुकेशन टेक टीवी के नाजरीन, आज हमारा टॉपिक है फुल सब्ट्रैक्ट। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की जो बुक है उसके अंदर एक मेन टॉपिक है। हमने अभी पिछला जो हमारा एक लेक्चर है हाफ एडर के ऊपर, इसी तरह ये फुल एडर, हाफ एडर के अंदर 2 इनपुट्स थी, फुल एडर के अंदर 3 इनपुट्स होंगी, तो बाकी सब सेम होगा। चलो हम अपनी वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें और शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। चलाएं, हम पहले अपने बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब। हाफ सब्ट्रैक्ट, इसके अंदर 3 इनपुट्स होंगी, 2 ही आउटपुट्स होंगी, सब और बोरो। इसके अंदर हम ट्रुथ टेबल को देखेंगे और सर्किट इक्वेशंस को देखेंगे। आए, इसके अंदर भी मैंने आपको बता दिया 3 इनपुट्स होंगी, 2 आउटपुट्स होंगी और ये सर्किट्स। हम इसके अंदर भी मिनिमाइजेशन ही पढ़ेंगे। आपको मैं दिखाऊंगा कि इतनी बड़ी इक्वेशन को हमने मिनिमाइज करके छोटे इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे किया। सबसे पहले इसका हम ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। हमारे पास A, B और C, अगर तीनों ही 0 है तो हम माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है 0 आंसर आएगा, और हमने कुछ चीज बोरो नहीं की तो लिहाजा बोरो में भी 0 आएगा। यहां सबसे पहले 0 है, फिर 0 है, फिर 1 है, तो अब आंसर क्या आएगा ये देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। समझ लें, हमने क्या किया कि 0 में से 0 माइनस हुआ, 0 आ गया। 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, यानी कि ये तीनों माइनस हो रहे हैं आपस में। तो हमें क्या किया, फिर हमें 1 जो बोरो लेने पड़ा ताकि यहाँ पे 0 की बजाय क्या हो जाए, वैल्यू इससे बढ़ जाए, 1 से वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो हम इजीली 1 माइनस कर सकेंगे। ठीक है, 0 तो छोटा है 1 से, तो हमने 0 के साथ 1 लगाया तो इसे हमने क्या बना दिया, 2 बना दिया। 1 0 किसकी बाइनरी है, 2 की, 2 में से 1 जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 सब्ट्रैक्ट किया और 1 हमने बोरो लिया था इसके लिए। ठीक हो गया। अब दोबारा यह इस ट्रुथ टेबल के अंदर बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। बहुत से ऐसे हमारे क्लास फेलोज हैं जिन्हें यही समझ आई थी, वो भी गलतियां कर चुके थे। जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, जो अभी पढ़ने वाले हैं इस सब्जेक्ट को, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो वो भी जान ले कि यहाँ पे गलती होती है। या देख ले किस तरह, ये देखे, वो तो कहेंगे जी यहाँ पे तो 1 है, 0 है तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये देखे 0 है, ये माइनस करेगा 1 को, कैसे, नहीं हो सकता, हमें एक बोरो लेना पड़ेगा। बोरो लिया, ये 2 बनेगा, फिर 2 में से 1 गया तो 1 आंसर आएगा, फिर वो 1 माइनस होगा 0 से तो आंसर 1 आएगा। समझ आई। इसी तरह यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता तो हम 1 बोरो लेंगे। 1 बोरो लिया, 2 हो गया, 2 में से 1 जाएंगे तो आंसर 1 आएगा, फिर 1 में से 1 गए 0 आया, तो यहाँ पे बोरो तो हमने 1 लिया था, आंसर 0 आया। देखा, ये इसका डिफरेंस। 1 में से 0 माइनस हो सकते हैं, ये 0 भी माइनस हो सकते हैं, लिहाजा 1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। फिर इस 1 में से ये 0 माइनस हो जाएगा, फिर इस 1 में से ये 1 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1 होगा, ये भी 0 और ये भी 0, क्योंकि हम कोई बोरो नहीं ले रहे। ये 1 है, 1 माइनस होगा तो क्या आएगा आंसर 0,
तो 0 में से हम 1 माइनस नहीं हो सकता, तो हमें एक बोरो लेना पड़ेगा, फिर हम उसे माइनस करेंगे तो 1 आएगा। समझ आ गई? तो इसी तरह कुछ ये हम लोगों के पास इक्वेशंस बनेगी इसकी सब की और बोरो की, तो हम उसको इक्वेशंस बना लेते हैं। ये हमारे पास इस तरह का कुछ बनेगा, ये आप चेक कर लें। ये हमारे पास इक्वेशन सब की निकली थी, हमने इसे मिनिमाइज किया कॉमन लेकर और ये आंसर निकला है। इसी तरह बोरो की हमने ये देखी इतनी बड़ी इक्वेशन को मिनिमाइज करके ये छोटी इक्वेशन में कन्वर्ट किया है। ये हमारे पास सम की और बोरो की इक्वेशन निकल आई है। अब हमने इनका थ्रू टेबल और सर्किट बनाना है। ये सर्किट डायग्राम है। ये पहले वाली ए बी सी हमारे पास क्या है जी, एक्सॉर गेट के अंदर से आएगी और ये एक्सॉर गेट लगा हुआ और ये बोरो का हमारे पास ये बना हुआ। आपको ये मैंने इसलिए इतना किया है क्योंकि मैंने पीछे अपनी डिटेल में हाफ एडर आपको समझाया हुआ। अगर फुल एडर ये देख लें, आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही तो पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ये देख लें, एक दफ़ा रिकॉल कर लें। ये मैंने आपको ऊपर ये फॉर्मूला दे दिया है कि ये मैंने ये कैसे किया हुआ, ठीक है। ये देख लें, ये 1 हो जाएगा। ये 1 कैसे होगा ये आपको पता होगा, तो बताना जरूरी नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। कोई भी चीज़ पूछो तो कमेंट करके पूछ सकते।